Now start. Question number 7, 13 point. Exercise 13.1. Suppose 2 kg of sugar contains 9 into 10 to the power 6 crystals. How many sugar crystals are there in? So first option है 5 kg of sugar. Sugar crystals B X. Okay. तो फर्स्ट है वेट ऑफ शुगर, किसमें है आपका? केजी में. ब्रैकेट लिखते हैं इन केजी. नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ क्रिस्टल. नंबर ऑफ क्रिस्टल्स. ठीक है. तो आपका 2 kg में कितना है? 9 into 10 to the power 5. Then 5 So kg 6. कितना होगा? सर 6 है पावर. 6 है. यस सर. ओके 6 है. Yes, आज sir. वाइट Thank you. कह रहा हूँ, आज वाइट आ रही है. यस आ सर. रही यस. है. हाँ ठीक है. तो आपका वेट ऑफ शुगर इन केजी 2 kg में आपका कितना है? 9 into 10 to the power 6 एंड 5 kg में आपका कितना है? x. ठीक है. आपको जैसे पता ही है कि 2 kg में इतना है तो 5 kg में और अधिक होगा. 5 kg में और अधिक होगा तो आपका कैसा होगा? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा. कैसा होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन. हियर weight of sugar and number of crystals are in direct proportion. दोनों आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. ओके. तो फर्स्ट आपका वैसे ही रखेंगे 2 kg में कितना है? 9 into 10 to the power 6 5 upon x. Then cross multiplication 2x equal to 5 into 9 into 10 to the power 6. Okay. 10 to the power Yes, sir. 6. Then आपका हो जाएगा x equal to 9 5 45. 45 into 10 to the power 6 upon 2. तो then आपका हो जाएगा 22.5. 22.5. तो आपका इसमें क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 डिजिट बाद डेसिमल लगता है, तो यानी आपका हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 2.25 into 10 to the power 7 हो जाएगा. एक आपका 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा, मतलब 10 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2.25 into 10 to the power 7. क्लियर? हेलो Sir. यस सर. तो यहाँ तक समझ में आ गया सभी के? यस सर. Yes, sir. अब आते हैं इसी के सेकेंड पार्ट में. तो हेंस द नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल्स इज 2.25 into 10 to the power
7 क्लियर। अब इसी के तो- ये आपका था फर्स्ट पार्ट, अब आते हैं सेकेंड पार्ट में इसी के। लेट द शुगर क्रिस्टल भी एक्स सेम रहेगा, वही आपका हेयर वेट ऑफ शुगर एंड नंबर ऑफ क्रिस्टल्स आर द डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये भी आपका सेम रहेगा। और 2 kg में दिया हुआ था वही 9 इंटू 10⁶। अब हमें फाइंड करना है 1.2 kg में कितना होगा, तो आपका वही एक्स होगा। 1.2 kg में आपको फाइंड करना है, यानी 1 kg एंड 200 ग्राम। तो बाकी सेम वही रहेगा, ये आपका सिर्फ चेंज होगा 1.2 और आपका एक्स। तो वही आपका सेम 2/9 इंटू 10⁶ इक्वल टू 1.2 और आपका एक्स। ओके, देन आपका 2x 1.2 9 इंटू 10⁶। देन x इक्वल टू हो जाएगा 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁶ अपॉन 2, 2 6 12, and then 5 9 जा 54। 5 9 45 सर 5 9 या 45 हो। सॉरी 5 6 जा Yes, सॉरी sir. 9 6 जा 54, ठीक है। 5 9 40 या 9 6 जा 54, देन आपका 5.4 इंटू 10⁶। यस सर। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर Hence the number No, of sir. sugar crystal is 5.4 into 10⁶। अब इसमें किसी को डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ लेने, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें? सर कोई डाउट नहीं। स्टार्ट करें? नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर, स्टार्ट करें। Question number 8. Rasmi has a road map with a scale of 1 centimeter representing 82 kilometers. She drives on a road for 72 kilometers. What would be her distance covered in the map? जैसे आपने देखा होगा इंडिया का मैप आता है मार्केट में, ठीक है, तो इंडिया का मैप आता है तो पूरा इंडिया तो नहीं आता ना उसमें। यस सर। उसमें क्या होता है, आपका स्केल दिया होता है, स्केल के अकॉर्डिंग वो मैप दिया होता है। जैसे स्केल होता है उसी के कारण मैप दिया होता है। स्केल के अकॉर्डिंग दिया होता है। तो आपका जैसे देखा होगा कि जो गूगल इमेज है या अदर इमेज है, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक स्केल दिया रहता है कि इतने का आपका इतने मीटर का होगा, उस इमेज में इतने मीटर का दिया होगा। या मैप में जैसे लिखा रहता है, मैप में 1:1 लाख, ठीक है, 1:1 लाख, यानी आपका मैप का जो रियल में 1 लाख होगी, लेकिन इमेज में आपको 1 सेंटीमीटर में दिए होगी।
तो एक स्केल बना के दिया जाता है, ताकि आप जब हम ग्राफ में या पेपर में रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि हमें जो है समझ में आ जाए कि इसका ये मैप होगा। जैसे इंडिया का मैप आता है, उसमें एक स्केल के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। तो उसी तरह इसमें क्या है कि एक स्केल दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग उसने रोड मैप बनाया हुआ है। लेट distance covered in the map be x, ठीक है। यानी 1 सेंटीमीटर आपका 18 किलोमीटर का है। तो जब स्केल बनाते हैं इसका, तो स्केल के लिए क्या करते हैं, ये आपको नोट नहीं करना है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे स्केल बनाए जाते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कितने का, 18 किलोमीटर। कितना, 18 किलोमीटर। तो आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, सॉरी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ओके, यस सर। अब इसमें आपका 1 मीटर में कितने होते हैं, सेंटीमीटर 100 होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। कितना हो गया, 1 लाख हो गया। यानी आपका 1 सेंटीमीटर जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 1 लाख सेंटीमीटर। यानी आपका जो ग्राउंड में एक्चुअल उसकी होगी वे आपको कितनी हो, 1 लाख सेंटीमीटर का होगा, लेकिन वे आपका मैप में 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। तो इसका आपका जब आप लोग मैप बड़े बड़े खरीदते, कैलेंडर टाइप का जो मैप होता है, ठीक है, उस टाइप के मैप खरीदेंगे तो उसमें रेशियो लिखा रहता है 1:1 लाख, ऐसा लिखा मिलेगा। क्लियर। तो उसी टाइप से आपका ये है। तो जो रश्मि है उन्होंने ऐसा रिप्रेजेंट किया है, जो कवर्ड है वो आपका 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर के इक्वल। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल क्या है, डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस इसमें है आपका किलोमीटर में है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे इन किलोमीटर। एक्चुअल डिस्टेंस आपका किलोमीटर में है, तो आपका ये लिख दिया हमने। अब आपका कितना है, 18 में कितना, जो आपका डिस्टेंस किसमें, अब मैप में जो आपकी होगी डिस्टेंस कवर्ड इन मैप, किसमें, इसमें सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे लिखेंगे इन सेंटीमीटर। तो आपका 18 जो है 1 के इक्वल है, आपका 1 के इक्वल है। तो आपको ये बताना है कि 72 किलोमीटर जो होगा वे मैप में कितना रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको जाहिर सी बात है कि आपका 18 1 है तो 72 और अधिक होगा, तो क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहाँ अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ये है एक्चुअल डिस्टेंस एंड डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये हर एक क्वेश्चन में लिखना है, क्वेश्चन के आंसर में ये जरूर लिखना है, द एक्चुअल डिस्टेंस एंड डिस्टेंस कवर इन द मैप आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। So then 18/1 equal to 72/x. Then cross multiplication 18 into x or 72 into 1. Then x equal to 72 into 1/18. So 18 4 जा 72. तो x इक्वल टू आपका आ गया 4 सेंटीमीटर। यानी आपका जो एक्चुअल में 72 किलोमीटर है वे मैप में आपका 4 सेंटीमीटर है। इसमें किसी को पूछना कुछ?
नो सर। नो सर। Here distance covered in the map is 4 सेंटीमीटर। तो आपका जो आपका एक्चुअल जो मैप में डिस्टेंस होगा वो आपका 4 सेंटीमीटर का होगा। 4 सेंटीमीटर। ओके, अगर फिर भी किसी कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। हेलो सर ये किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सर सॉल्व हुआ? कौन सा? सर ये फॉर्मूला सर इस पे क्या लगा? इसमें फार्मूला कुछ नहीं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ओके, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन वैसा का वैसा रख देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, कोई फार्मूला नहीं। ओके सर। ओके सर। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यस सर। A 5 centimeter, sorry, a 5 meter and 60 centimeter high vertical pole cast a shadow 3 meter 20 centimeter long. Find the same time. फर्स्ट नंबर है द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल, जो अनदर पोल है उसकी लेंथ आपकी दी है 10 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर है। द हाइट, सेकेंड नंबर है द हाइट ऑफ ए पोल विच कास्ट ए शैडो 5 मीटर लॉन्ग। ओके, तो एक आपका वर्टिकल पोल है जिसकी एक्चुअल जो लेंथ है वो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है, लेकिन उसकी जो शैडो है वो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। इसी टाइम पे आपका जो दूसरा दिया हुआ है 10 मीटर एंड 10 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, एक दूसरा जो है पोल है उसकी शैडो की लंबाई हमें फाइंड करना है, और दूसरा आपको भी फाइंड करना है सेकेंड नंबर में जिसमें शैडो की लंबाई दी हुई है 5 मीटर। एक्चुअल में क्या होगा? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, here height of pole and length of the shadow are the direct proportion. Here height of the pole and length of the shadow are in direct proportion.
direct proportion okay, then 1 meter equal to 100 centimeter. 1 meter equal to 100 centimeter. So then Yes. 5 meter and 60 centimeter. तो कितना हो जाएगा? 500 plus 60. 5 into 100 plus 60, then 560 centimeter. सब यूनिट को इक्वल कर लेना है. देन 3 मीटर और कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर. तो 3 into 100 plus 20 equal to 320 सेंटीमीटर. नेक्स्ट आपका 10 मीटर and 50 centimeter. Convert to centimeter, then 10 into 100 plus 50 equal to 1050 centimeters. Okay, and 5 meters, then convert to 5 into 10 100, then आपका 500 सेंटीमीटर. ये हमने सभी को क्या कर लिया? कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर. ओके, अब यहां से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. इसे इरेज करूं मैं? हेलो, Yes, sir. इरेज कर Yes, रहा हूं. sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. इसी में आपका फर्स्ट नंबर है, लेट द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अनदर पोल बी एक्स. लेट द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ another pole भी x. जो अनदर पोल का जो शैडो है आप क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं. फर्स्ट आपका हाइट ऑफ पोल. ठीक है, तो हमने कन्वर्ट कर लिया सभी को सेंटीमीटर में. यहाँ पे लिख देंगे इन सेंटीमीटर. दूसरा आपका लेंथ ऑफ शैडो. लेंथ ऑफ शैडो ये भी हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया है? सेंटीमीटर. एक सेंटीमीटर में. ओके, ये बॉक्स बना दिया. इसमें हमें ऐसा ध्यान रखना है जो वैल्यू दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग उसी को रखना है. जैसे 560 सेंटीमीटर में कितना है? 320. तो कंफ्यूजन ही नहीं रह जाएगा. देन 1000 करना, देन आपका एक्स. तो ये भी आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही पहले ही है, लिख दिया था. तो 560 अपॉन 320 इक्वल 1050 अपॉन एक्स. देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. यहाँ पे मैं साइड में लिखे दे रहा हूँ इसका आगे. नेक्स्ट, तो आपका हो जाएगा x इंटू 550 560 इंटू 320 अपॉन 1050. ओके, then x equal to 320 into 1050 upon 560. ओके, ये आपका कैंसिल कर लें, देन आपका आंसर आ जाएगा ये 600 सेंटीमीटर. 600 सेंटीमीटर और 6 मीटर या 6 मीटर. सेंटीमीटर को जब आप मीटर में चेंज करेंगे तो 6 मीटर.
यहां तक किसी को डाउट? No, sir. नो सर। No, sir. तो सेकंड नंबर में No, चले, sir. ठीक है, सेकंड के नंबर में Yes, चले। Okay, sir. Yes, sir. तो आपका hence the length of the shadow of another pole 6 मीटर, यानी 10 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर में आपका 6 मीटर है जिसके। अब आते हैं सेकेंड नंबर में, उसमें लेंथ फाइंड करनी थी हमें किसकी? शैडो की। अब हमें पोल की लेंथ फाइंड, हाइट फाइंड करनी है। तो लेट द हाइट ऑफ let the height of the pole be वही सेम रहेगा, हाइट ऑफ द पोल एंड लेंथ ऑफ द शैडो। तो आपका 560 320 सेंटीमीटर एंड एक्स हाइट ऑफ पोल फाइंड करना है हमें, और जब आपका लेंथ ऑफ शैडो 500 यानी 5 मीटर। Okay, sir. ओके, तो ये भी आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। देन 560 अपॉन 320 इक्वल टू x अपॉन 500। ओके, देन x इंटू 320 इक्वल टू 560 इंटू 500। देन x इक्वल टू 560 इंटू 500 अपॉन 320। देन आपका 875 सेंटीमीटर आएगा, 875 सेंटीमीटर। ओके, या इसी को हम लिख सकते हैं और 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। The height of pole is 8 meter and 75 centimeter. Any confusion? नो सर। No, sir. No, sir. Okay. Tomorrow No, आपको sir. कुछ क्वेश्चन 10 घर से करके लाना है। ओके, Okay, ये sir. मैं- इसके बाद मैं tomorrow I will start 13.2. ओके, Okay, sir. 13.2. सर Bye. कौन से क्वेश्चन घर से करके लाने हैं? क्वेश्चन नंबर 10। Okay, sir. भाई, यस सर। Bye, sir. बाय। Thank you.